सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 33 फर्स्ट शिफ्ट 15/12/2020 को जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 10 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे। यदि आप कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आपको तैयारी ऐसे करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस आपके डायग्राम से जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं 10 से लेकर 20 क्वेश्चन जो बनेंगे, उन्हें साथ के साथ कवर करना होगा। कौन सा ऑप्शन कहाँ से ओपन होता है, किसका वर्क क्या होता है और कहाँ पर शो होता है, इस पर आपको कमांड करनी बहुत जरूरी है, तभी आपके 10 में 10 नंबर आ पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर एक विषय है ना, रट्टाफिकेशन का नहीं है, इसको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकली माइंड में सेट करना पड़ेगा। ये हमारा सेट नंबर 33 है। अभी तक हम 32 सेट कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिकली सोल्व कराए हैं सभी सेट मैंने ट्रिक के साथ। ऐसा आपका कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो एक्सप्लेन ना किया गया हो और ट्रिक से माइंड में सेट ना किया गया हो, इसलिए आप जाके 32 सेट देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक खालिस्तान परिच्छेद एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का परिच्छेद है, इसे क्या कहते हैं? जो सेल स्तंभ होता है ना, सेल स्तंभ और पंक्ति की जो परिच्छेद बिंदु होता है ना, इसे एक आयताकार बॉक्स होता है। जो आपको छोटा दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। जो वर्कशीट में ना वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में आपका होता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल। नंबर 2 सेल। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका सेल है ना, वो आपके नंबर 2 पर है, जबकि है वो सीरीज में देखते हैं नंबर 3 पर है। इसलिए आपको नंबर 2 क्लिक करना है, जो कि सेल आपका राइट हो जाएगा। यदि आप 2 पर जो कॉलम लिखा हुआ ना 3 नंबर के सामने, यदि 2 समझ के 3 कॉलम को क्लिक करोगे ना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेल किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो एक ग्रुप वो होता है आपका समूह, ठीक है। ये वाला जो डब्बा सा बनता है, इसको क्या बोला जाता है? आपका सेल बोला जाता है। अब इससे जितने एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं, सबसे जब पहले हम कवर करेंगे ऑफिस बटन। ये आपकी होती है, ये कौन सी साइड होती है? ये आपकी टॉप लेफ्ट होती है, टॉप लेफ्ट। ये आपकी क्या होती है? राइट राइट टॉप या टॉप राइट बोल दो। ये आपकी होती है बॉटम लेफ्ट, ये होती है आपकी बॉटम राइट। अब क्वेश्चन यहीं से बनने स्टार्ट होते हैं। देखिएगा कैसे कैसे आपको माइंड में सेट करने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफिस बटन होता है वो कहाँ पर होता है। ये आपका टॉप लेफ्ट में होता है। ऑफिस बटन के जस्ट नीचे साइड क्या होता है? ये क्विक एक्सिट टूल बार होता है। टाइटल बार कहाँ पर होता है? टाइटल बार बिल्कुल जो आपके टॉप पर जो ये पट्टी होती है ना, पहले नंबर वाली, इसे क्या बोला जाता है? आपका टाइटल बार बोला जाता है। किसी भी आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है या आपका कोई स्क्रीन पर कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है, उसे क्लोज करने के लिए जो बटन होता है, कोई भी प्रोग्राम क्लोज करने के लिए कहाँ से करते हैं? क्लोज बटन से क्लिक क्लिक करेंगे और वो आपका क्लोज हो जाएगा। आपका जो क्लोज बटन किस साइड होता है? ये होता है आपका टॉप राइट साइड में, बिल्कुल कॉर्नर में। मिनिमाइज, यदि कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है, वो मिनिमाइज करना है, क्लोज बटन के जस्ट बराबर में आपका मिनिमाइज बटन होता है और मैक्सिमाइज बटन भी आपका जस्ट बराबर में होता है। टाइटल बार आपको मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद वर्कशीट से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। अभी तक 32 हम सेट कर चुके हैं। लगातार ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जिससे वर्कशीट से आपका कोई क्वेश्चन ना आया हो। सबसे पहले जो वर्कशीट से क्वेश्चन बनता है कि वर्कशीट कहाँ पर शो होती है, आपकी ये है वर्कशीट। वर्कशीट आपकी होती है बॉटम लेफ्ट में कॉर्नर पर होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका वर्कशीट से बनता है कि वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से कितनी शो होती है? डिफॉल्ट रूप से आपकी 3 वर्कशीट शो होती है होम पेज पर या फ्रंट पेज पर। 3 सीट तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वर्कशीट से बनता है, किस नाम से सेव होती है डिफॉल्ट रूप से? ये आपके सीट्स के नाम से ही सीट्स 1 2 3 के नाम से ही सेव होती है डिफॉल्ट रूप से। यदि आप इनका नाम चेंज करना चाहते हो तो वो आप बाद में कर सकते हो। इससे मिनिमम कितनी वर्कशीट हो सकती है? मिनिमम यदि क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम आपकी 1 हो सकती है। डिफॉल्ट रूप से कितनी शो होती है? डिफॉल्ट रूप से आपकी 3 शो होती है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वर्कशीट ये आपकी 255 मैक्सिमम हो सकती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो कि इस वाली क्लास में मैं आपको एक साथ बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका फर्स्ट डिवीजन हो सके और कोई भी क्वेश्चन आपका ना ऐसा ना हो जिसे जो आपके माइंड में सेट ना हो चुका हो या जिसे आप पढ़ ना पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार ये होता है आपका, मान लिया सपोज करो, मान लिया आपकी कोई फाइल है, उसमें 50 पेज है। कितने पेज है? 50। आप सपोज करो 10 नंबर पेज पर हो, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जाना है 20 पेज पर, 20 नंबर पेज पर जंप करना है। तो आप जंप कैसे करोगे? जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है ना, ये एरो वाला है, यहाँ पर एक एरो सा होता है, इस पे प्रेस करोगे और इसे मूव करोगे नीचे साइड।
ठीक है, और आप जिस भी पेज पर जाना चाहते हो डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे। वर्टिकल टूल बार से, स्क्रोल बार से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जैसे वर्टिकल वाला वर्टिकल हुआ, एक ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल भी आता है। हॉरिजॉन्टल का होता है ये नीचे होता है। मान लिया आपका पेज इतना बड़ा है, स्क्रीन पर इतना शो रहा है, इस साइड का आपको देखना है, तो किस वाले किस किस स्क्रोल बार का यूज होगा? आपका हॉरिजॉन्टल का तब यूज होगा, ये आपका बॉटम में होता है। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। वी ऐसे खड़ा होता है, तो ऐसे वाला जो ये स्क्रोल बार होगा तो इसे तो वर्टिकल बोल लेंगे। हॉरिजॉन्टल में एच होता है, एच, ये वाली डंडी याद रखो। इसे क्या बोल लेंगे? हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है लेटा हुआ। इतनी बात सबके समझ में आई होगी। इसके बाद आपका रिबन कहाँ से होता है? रिबन आपका ये रहा। इसके बाद फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, कहाँ पर शो होगा? वो आपका फॉर्मूला बार के अंतर्गत यहाँ पर शो होगा। टैब हम आपको बता ही चुके हैं। टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ होता है? टाइटल बार आपका ये रहा, जिस पर आपको दिखाई देगा कौन सी फाइल किस नाम से आपकी सेव हो रही है। ऐसी आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी होगी। यदि आप रट्टाफिकेशन और रटने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं, कंप्लीट एक क्लास देख लोगे, सभी क्वेश्चन जब बार बार आपके सामने आएंगे तो आपके सभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इनबॉक्स में आपका होते हैं। इनबॉक्स फोल्डर का ही यूज किया जाता है इनकमिंग ईमेल को स्टोर करने के लिए। इसमें स्पैम होता कौन कौन से है? इसमें ऑप्शन का क्या होता है? स्पैम, स्पैम, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट, ये आपके 4 फोल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एमएस वर्ड में किसी तालिका में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? एक आपकी एमएस वर्ड टेबल में ना, टेबल में कम से कम एक तो आपकी रो और कम से कम एक आपका कॉलम होना अनिवार्य है, जिससे कि मिलकर एक क्या बन जाएगा? आपका सेल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। एमएस वर्ड में सभी यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपको आपको पर ले जाता है। मतलब टैब की दबाने के बाद कर्सर आपका कहाँ जंप करेगा, आपको कहाँ शो करेगा कि आप वर्तमान में हो कहाँ पर। फोर्टनाइट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम, अगला कॉलम। एमएस वर्ड में यदि हमें ना किसी भी तालिका के भीतर टैब की प्रेस करेंगे तो कर्सर है ना अगले कॉलम में हमें पहुंचा देगा या पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुट नोट विकल्प दिखाई देता है। ये आपका कहाँ दिखाई देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका दिखाई देगा किसके अंतर्गत दिखाई देता है? एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट फुट नोट विकल्प ना मेन्यू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, मेन्यू आइटम के अंतर्गत दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे, ऑप्शन खुलेंगे आपके साथ, रेफरेंस के अंतर्गत आएगा ये। इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ये आपके यहाँ पर शो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो भी यूज करना होता है आप उस पर क्लिक करके आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी, इंटरनेट पर संचार के लिए ना टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जबकि एसएनपीएस जो होता है एक, एसएन ये वाला एसएनएमपी, एसएनपी क्या होता है? आपका साधारण नेटवर्क प्रबंधक प्रोटोकॉल होता है जी। का इसका उपयोग ना नेटवर्क की निगरानी करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर पता करने के लिए। जबकि आपका डीएमजेड, डीएमजेड क्या होता है? ये होता है विसैन्यकृत क्षेत्र होता है ये, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? नेटवर्क एक परिधि नेटवर्क है होता है ना ये। इस किसी संगठन के आंतरिक स्थानीय नेटवर्क को ना ट्रैफिक से सुरक्षा और अतिरिक्त परत की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, उसके अंतर्गत सभी जितने आपके सिस्टम कनेक्ट है उनकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा करने के लिए किसका यूज होता है? आपका टीएम जेड का होता है। इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर 4 है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये मानव पठनीय डोमेन नामों को, जैसे एग्जांपल www किसी वेबसाइट है आपकी, अमेजन है, ओरकुट है, ठीक है जी। कौन है को क्या करता है? मशीन पठनीय आईपी पतों को अनुवादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल पते का आकार क्या है? आपका ये उसका होता है राइट आंसर 128 बिट। कितना होता है आपका? 128 बिट होता है। किसके लिए? प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। कैसे लिखा जाता है ये आपका? 6 IP, दोबारा लिख देते हैं, 6 IPv6 नेटवर्क में ना कितने होते हैं आपके? 128 बिट आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 8। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध होता है?
क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट के अंतर्गत ये आपका होता है। एमएस एक्सेल 2010 में ना होम टैब में ना फॉर्मेट सेल में डायलॉग बॉक्स आपका फ़ॉन्ट में उपलब्ध होगा। फ़ॉन्ट सेल डायलॉग बॉक्स में 6 टैब दर्शाते हैं आपको। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए संख्या, नंबर 2 आपका संरेखन, नंबर 3 आपका फ़ॉन्ट, नंबर 4 आपका सीमा, नंबर 5 आपका पैटर्न, नंबर 5 है आपका सुरक्षा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर निम्न में से कौन सी टैब आपकी उपलब्ध होती है और कौन सी आपकी नहीं होती। 6 होती है जी इसके अंतर्गत, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल 2010 में निम्न प्रकार का परिणाम क्या होगे। हमें दिखाई दे रहा है राउंड, क्या लिखा हुआ है राउंड, राउंड के बाद ही आपका 16667 तक लिखा हुआ है। एक्सेल में ना राउंड फंक्शन का यूज क्या होता है। एमएस एक्सेल 2010 में राउंड फंक्शन का यूज ना किसी संख्या को दशमलव स्थानों की ना एक विशिष्ट संख्या में राउंड करने के लिए किया जाता है। राउंड फंक्शन का सिंटैक्स संख्या दशमलव संख्या है। जैसे कि आपका ये आपका दिखाई दे रहा है, हम क्या लिखेंगे इसका 1.67, जो 6 रिपीट हो रहा है 67 लिख के ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का आपका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शिफ्ट प्लस एन। इसमें क्या होता है, वर्तमान पंक्ति जो आपकी प्रेजेंट वो आपकी पंक्ति होगी उसके अंतिम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ना डायरेक्ट शिफ्ट प्लस एन प्रेस करोगे। ये उसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।